क्या आपको सुबह उठना सबसे भारी काम लगता है? क्या आपको रोज सुबह उठने के बाद बदन टूटा टूटा सा या थकावट महसूस होती है? आप कितनी बार अपने अलार्म क्लॉक का स्नूज बटन दबाते हो? और क्या आप रोज सुबह सुबह जल्दी अपने सारे काम निपटा लेते हो? देखिए, अगर आपके साथ भी ये चीजें हो रही हैं तो आप शायद पूरी नींद नहीं ले रहे हैं या एक प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आपको दिन की शुरुआत करना ही पहाड़ जैसा काम लगता है तो फिर यह समरी आपके बहुत काम आने वाली है। इसमें आपको टिप्स, एडवाइस और फैक्ट्स मिलेंगे जो आपको भरपूर नींद और एक सही मॉर्निंग रूटीन होने के फायदे बताएंगे। क्या आपको पता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रोज सुबह आपका मूड, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं? ये फैक्टर्स आपके इवनिंग रूटीन पर डिपेंड करते हैं। अगर आपको भी सोने से पहले गैजेट्स यूज करने की आदत है तो आपको भी शायद नींद पूरी न होने की प्रॉब्लम हो सकती है। सोने से पहले आपकी ये बुरी आदत आपके मॉर्निंग रूटीन को डिस्टर्ब कर सकती है। इस समरी का मकसद है आपको यही एहसास दिलाना कि अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाकर और एक सही मॉर्निंग रूटीन फॉलो करके आप अपने हर मॉर्निंग को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो फिर क्या आप तैयार हैं अपनी मॉर्निंग सक्सेसफुल बनाने के लिए? हमें यकीन है कि इस समरी के खत्म होते होते आप इतने इंस्पायर हो जाएंगे कि अपना हर दिन सक्सेसफुल बनाने के लिए आज से ही अपना मॉर्निंग रूटीन शुरू कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पावरफुल लर्निंग जर्नी की शुरुआत इस पहले चैप्टर से। 10 ways a morning routine will improve your life। मॉर्निंग रूटीन हर किसी के लिए फायदेमंद होता है। इसे फॉलो करने से जहां कुछ लोग सारा दिन प्रोडक्टिव रहते हैं तो कुछ एकदम रिलैक्स्ड, माइंडफुल, एनर्जाइज्ड, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड रहते हैं, जिसके चलते उनका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। आप भी अगर सेम फायदे चाहते हैं तो हम आपको मॉर्निंग रूटीन के ऐसे 10 तरीके बता सकते हैं जो आपको अपनी लाइफ इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे और आपकी हर सुबह और ज्यादा एंजॉयबल और फ्रेश गुजरेगी। फर्स्ट, एक रूटीन क्रिएट करके आप और ज्यादा प्रोडक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड रह पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि क्या करना है, इसीलिए आप डिस्ट्रैक्ट होने से बचे रहेंगे। आपके रूटीन में जो एक्टिविटीज हैं उन्हें फॉलो करना मत भूलिए और उन्हें रिपीट करते रहिए। जब आप सेम एक्टिविटीज रिपीट करते हैं तो आपकी बॉडी उसे पहचानने लगेगी और वो एक्टिविटी एक हैबिट में बदल जाएगी। जब कोई काम आपकी हैबिट में शामिल हो जाता है तो आप उसे ज्यादा एफिशिएंट तरीके से कर पाते हो। सेकंड, मॉर्निंग एक्टिविटीज आपको एनर्जी देती हैं। अगर आप अपनी हर सुबह फ्रेश और एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं तो उन एक्टिविटीज को करो जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। जैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, वॉक पर जा सकते हो या फिर कोल्ड शावर ले सकते हो। थर्ड, हर सुबह उठकर आप दिन भर के लिए जितने भी डिसीजन लेते हो उन्हें थोड़ा कम कर दो, क्योंकि इससे आप डिसीजन लेने की थकान से बचे रहोगे। दिन भर में अपना डिसीजन लेने की विल पावर को बचाने के लिए आपको कुछ ही चीजें अपनी बकेट लिस्ट में रखनी चाहिए। याद रखिए कि ज्यादा डिसीजन एक साथ लेने से आपके लॉजिकल या रैशनल चॉइस की क्वालिटी में फर्क आ सकता है। इससे आपको डिसीजन फटीग यानी थकान की प्रॉब्लम हो जाएगी या आप इतने स्ट्रेस में आ जाएंगे कि कोई काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगे सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज को अपने मॉर्निंग रूटीन में जगह दीजिए। फोर्थ, जब आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। मॉर्निंग में सिर्फ एंजॉयबल एक्टिविटीज करो जो आपका एनर्जी लेवल बढ़ाकर आपका स्ट्रेस कम करें, लेकिन यह ध्यान रहे कि पूरा दिन सिर्फ फन एक्टिविटीज में वेस्ट न चला जाए। आपको उन एक्टिविटीज के बारे में पता होना चाहिए जिन्हें आपको पूरा करने की जरूरत है ताकि आप प्रोडक्टिव बन सकें। फिफ्थ, अगर आप हेल्दी एक्टिविटीज चूज करोगे तो बेटर फील करोगे। आपकी प्रायोरिटी में सिर्फ वही एक्टिविटीज होनी चाहिए जो आपके माइंड और बॉडी की हेल्थ को बूस्ट करें। जैसे एग्जाम्पल के लिए सुबह उठने के बाद सबसे पहले पानी पीना एक अच्छी आदत है। उसके बाद योगा और मेडिटेशन करना। अपने अलार्म क्लॉक को स्नूज करके देर तक सोते रहने से तो ये कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि देर तक सोना आपको थकावट और आलस के सिवा और कुछ नहीं देगा। सिक्स्थ, अपनी फेवरेट एक्टिविटीज के लिए मॉर्निंग में टाइम निकालना जरूरी है। यह आपके लिए एक स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करेगा। याद रहे, कुछ चीजें पेशेंस मांगती हैं। अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो उन चीजों को टाइम दो, लेकिन यह तभी हो पाएगा जब आप एक सही मॉर्निंग रूटीन फॉलो करेंगे। सेवेंथ, इससे आपके पास एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा।
अपने हर दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से करो, ताकि आप और ज्यादा एनर्जी, एक्साइटमेंट और कंट्रोल फील कर सको। अगर पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो नेचुरली खुश रहोगे और किसी भी रुकावट से कभी नहीं घबराओगे। आप खुद उन पॉजिटिव इफेक्ट्स को देख पाओगे जो चैलेंजेस आपके सामने लेकर आते हैं। नेक्स्ट, मॉर्निंग एक्टिविटीज आपकी हेल्थ इंप्रूव करती हैं। रोज सुबह जल्दी उठने के अलावा आपको एक्सरसाइज करने का टाइम मिलेगा, हेल्दी ब्रेकफास्ट करने का टाइम मिलेगा और अपनी डेली एक्टिविटीज तैयार करने और अपने गोल्स को प्लान करने का भी टाइम मिलेगा। जैसे मान लो आपको कोई ऐसे लिखना है, तो आप उसके लिए मॉर्निंग में कोई आर्टिकल या बुक पढ़कर अपने माइंड को तैयार करके एक बढ़िया आर्टिकल लिख सकते हैं। 9th, जब आपकी नींद पूरी होगी तभी आपका मन भी काम पर लगेगा, यानी फोकस बढ़ेगा। अगर नींद पूरी होगी तो आप सुबह जल्दी उठने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहेंगे। इसीलिए यह ध्यान रखें कि आपको रात में पूरी नींद लेनी है, ताकि अगले दिन के लिए आप में एनर्जी बनी रहे। 10th, आपका हर दिन मीनिंगफुल रहेगा। आपको अपने मॉर्निंग रूटीन का पर्पस ढूंढना होगा, जो आपको आपके सबसे इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में क्लैरिटी देगा, खास करके लॉन्ग टर्म गोल्स जो आप अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 10 क्विक टिप्स टू एंश्योर यू गेट अ गुड नाइट स्लीप। एक सक्सेसफुल मॉर्निंग बिना भरपूर नींद के अधूरी है। अगर आप सुबह फ्रेश उठते हैं तो आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक जाएगा, और इसके लिए आपको पूरी नींद लेना बेहद जरूरी है। एक पर्पसफुल मॉर्निंग के लिए नींद बेहद इंपॉर्टेंट है। यह आपको अपने अलार्म पर स्नूज बटन पुश करने से रोकेगा, क्योंकि आपकी नींद पूरी हो चुकी होगी। जब आप अपना स्लीप साइकिल कंप्लीट करते हैं तो यानी आपको वो स्लीप क्वालिटी मिल रही है जो आपको अगले दिन के लिए तैयार करेगी। हर बार जब आप सोते हैं तो आपका ब्रेन 4 स्लीप स्टेजेस से गुजरता है, जिसमें से हर एक स्टेज 90 और 120 मिनट का होता है। स्टेज 1 में आप लाइट स्लीप में होते हैं, जो डिस्टर्ब हो सकती है। स्टेज 2 में आपका ब्रेन थोड़ा और डीप स्लीप स्टेज से गुजरता है। स्टेज 3 में आप इतनी गहरी नींद में चले जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके आसपास क्या हो रहा है। स्टेज 4 में आप REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट में होते हो, जहां आप सपनों की दुनिया में होते हो। लेकिन आपको ये चारों स्टेज से गुजरना है, तभी स्लीप साइकिल कंप्लीट हो पाएगा, खासकर REM साइकिल। आपके ब्रेन को स्टेज 4 तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ये वो स्टेज है जहां ब्रेन इंफॉर्मेशन और मेमोरीज को प्रोसेस करता है। यह आपके ब्रेन को जगे रहने के दौरान कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है। इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है कि आपको बिना डिस्टर्बेंस के लास्ट स्टेज तक पहुंचना है। आपकी हेल्प के लिए हम आपको 10 क्विक टिप्स बताते हैं जो आपको रोजाना अच्छी और गहरी नींद लेने में मदद करेंगे। फर्स्ट, रोजाना आप जिस टाइम पर सोते हैं उसी टाइम पर सोने जाओ। आपका स्लीप पैटर्न डेली सेम होना चाहिए, ताकि आपके बॉडी का इंटरनल क्लॉक या सर्कैडियन रिदम प्रॉपर तरीके से काम कर सके। ये इंटरनल क्लॉक आपकी बॉडी के स्लीप और वेक साइकिल पर डिपेंड करता है। सेकंड, सोने के 6 घंटे पहले कॉफी मत पीजिए, क्योंकि कैफीन का असर बॉडी में बहुत टाइम तक रहता है। कॉफी, चॉकलेट, प्रोटीन बार, सोडा और चाय, इन सब में कैफीन होता है, इसलिए इन्हें सोने से 6 घंटे पहले तक अवॉइड करना चाहिए। थर्ड, सोने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें। एक कंफर्टेबल बेडरूम के लिए कुछ आइडियाज हैं। अपने रूम की लाइट डिम कर दो, अलार्म क्लॉक को ऑफ करो। आपका मैट्रेस और पिलो कंफर्टेबल होना चाहिए। जिस रूम में आप सोते हैं वहां टीवी या कोई गैजेट्स नहीं होना चाहिए। अगर हैं तो आप इन्हें ऑफ कर दो। आप एयर ह्यूमिडिफायर का भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ, सोने से 1 घंटे पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑफ कर दो। याद रहे, फोन या टैबलेट देखते हुए सोने की कोशिश न करें, इससे आपको नींद नहीं आएगी। गैजेट से निकलने वाली ब्लू लाइट्स नींद की क्वालिटी को अफेक्ट करती हैं। फिफ्थ, डेली एक्सरसाइज करने से नींद की क्वालिटी इंप्रूव होती है। सोने के कुछ घंटे पहले आप कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपको गहरी और अच्छी नींद आए। सिक्स्थ, देर तक सोना अवॉइड कीजिए। वीकेंड्स और छुट्टियों में भी अपने उठने और सोने का शेड्यूल फॉलो करना मत भूलिए। भरपूर नींद लेना जरूरी है, पर देर तक सोना भी ठीक नहीं है। देर तक सोना अच्छा लगता है, पर इससे नींद की क्वालिटी पर नेगेटिव असर पड़ता है। सेवेंथ, आपको अगर दिन में सोने की आदत है तो आप इसे 20 मिनट कम कर सकते हैं और दोपहर की नींद 3 बजे के पहले लें।
इसके बाद ना सोएं या फिर ज्यादा देर तक तो ना ही सोएं, क्योंकि फिर रात को नींद आने में दिक्कत हो सकती है। 8th, लाइट का फायदा उठाएं। दिन के उजाले में या तेज लाइट में हमारा माइंड ज्यादा अलर्ट रहता है, जबकि डिम लाइट में माइंड को नींद आने जैसा फील होता है। इसलिए कोशिश करें कि सोने के पहले कमरे में डिम लाइट हो और कहीं शोरगुल ना हो। 9th, सोने के 2 घंटे पहले पानी न पिएं, वरना बार बार बाथरूम जाने से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। 10th, एक इवनिंग रूटीन भी बनाएं और उसे फॉलो करें। जैसे शाम के वक्त जब आप खाली हों तो कोई नॉवेल पढ़ सकते हैं या हॉट बाथ ले सकते हैं, यानी कि हॉट वाटर बाथ। आप चाहें तो सोने से पहले योगा कर सकते हैं या सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते हैं। इससे आप अपने माइंड को अलर्ट पोजीशन से स्लीपी पोजीशन में ले आते हैं, यानी माइंड आपकी बॉडी को कमांड देगा कि अब सोने का टाइम हो गया है। अगर आपको इन 10 स्टेप्स से भी फायदा नहीं होता है और नींद ना आने की प्रॉब्लम अभी भी बनी रहती है, तो फिर आपको किसी एक्सपर्ट से प्रोफेशनल एडवाइस लेनी पड़ेगी, क्योंकि नींद ना आना एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम बन सकता है, जैसे लंबे समय तक नींद ना आने की प्रॉब्लम यानी इंसोम्निया, जो बाद में डिप्रेशन में बदल सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है 10 स्टेप्स टू क्रिएटिंग अ परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना चैलेंजिंग काम है, लेकिन आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये कर सकते हैं। आपके मॉर्निंग रूटीन में आपको हेल्प करने के लिए यहां हम 10 स्टेप्स दे रहे हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट, आपको मॉर्निंग रूटीन की जरूरत क्यों है? पहले इसका कारण पता करो। सोचो कि आप क्या गोल अचीव करना चाहते हो, फिर खुद से पूछो कि यह आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप मॉर्निंग में रिलैक्स इसलिए होना चाहते हैं ताकि आप एक क्लियर माइंड के साथ अपनी जॉब पर जा सके। अब उन कारणों की लिस्ट बनाओ कि यह आपके लिए इतना जरूरी क्यों है। जैसे कि आप और ज्यादा एफिशिएंट या प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, या अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल को बेटर बनाना चाहते हैं, या फिर एक पॉजिटिव और हैप्पी माइंडसेट के साथ जॉब करना चाहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यह है कि आप अपने गोल्स और पर्पस को समझें। सेकंड, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बना लें। आपको कारण पता होने चाहिए कि आप सुबह जल्दी उठने से क्यों कतराते हैं या थका थका फील क्यों करते हैं। अगर आपको कारण पता होगा तो आप उन्हें अवॉइड कर पाएंगे, ताकि आप अपने मॉर्निंग रूटीन को प्रॉपरली फॉलो कर सके। जैसे मान लो आप रोज सुबह थका हुआ फील करते हो, तो खुद से पूछो, क्या रात में मेरी नींद पूरी हुई थी? क्या मैं टाइम से सोने गया था? क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मेरी 4 स्टेज की स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुई? एक बार जब आपको कारण पता चल जाएगा तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो कि 10 बजे तक सोने चले जाओ या सोने से पहले पानी पीना अवॉइड करो। थर्ड, ये तय कर लो कि आपको कितना वक्त चाहिए। अपना पहला टास्क पहचानो और अपना मॉर्निंग रूटीन बैकवर्ड्स में प्लान करो। जैसे आपको 8:30 तक ऑफिस पहुंचना है, तो आपको अपनी मॉर्निंग एक्टिविटीज और उनमें से हर एक में कितना टाइम लगता है, इस चीज को ब्रेक डाउन कर लो। जैसे मान लो कि आपको घर से ऑफिस पहुंचने में 40 मिनट लगता है, तो 5 मिनट आप अपने पार्टनर या बच्चों को बाय बोलने में, 20 मिनट ब्रेकफास्ट तैयार करने में और खाने में 10 मिनट तैयार होने में और 30 मिनट शावर में लगता है। इसके बाद टोटल टाइम कैलकुलेट करो जो आपको इन सब कामों के लिए चाहिए, यानी 1 घंटा 40 मिनट। तो आपको 6:50 पर उठना चाहिए या उससे थोड़ा पहले, ताकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए और आप वो टास्क भी निपटा सकें जिनके लिए आप तैयार नहीं थे। याद रहे, अपने मॉर्निंग रूटीन में इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को कभी भी स्किप ना करें और ना ही उन्हें जल्दबाजी में निपटाने की कोशिश करें। फोर्थ, ऐसी हैबिट सिलेक्ट करें जो आपके गोल से मैच करती हूं। अगर आप और ज्यादा एनर्जेटिक बनना चाहते हैं तो आपको मॉर्निंग वॉक, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना और 1 गिलास ठंडा पानी पीना, योगा करना और कोल्ड शावर लेना जैसी हैबिट्स डेवलप करनी होगी। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की सोच रहे हैं तो कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप करो, जैसे आज का टू डू लिस्ट रिव्यू करना, कार्डियो एक्सरसाइज करना और सबसे पहले ऑफिस पहुंचना। इसके अलावा अगर आप सुबह की दौड़ भाग से बचना चाहते हैं तो न्यूज देखना या सोशल मीडिया ब्राउज करना एकदम छोड़ दें, क्योंकि इन चीजों में काफी टाइम वेस्ट होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप ज्यादा फोकस्ड रहना चाहते हैं तो हर नोटिफिकेशन आने पर फोन चेक करने की आदत भी छोड़ दें। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो ऐसी बुरी हैबिट्स छोड़ दें जो आपको मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने से रोक रही हैं। अपने मॉर्निंग रूटीन की हैबिट्स को रिव्यू करना स्टार्ट करें और बुरी हैबिट्स को सुधारने के तरीकों के बारे में सोचें। फिफ्थ, वही एक्टिविटीज चूज करें जो आपका एनर्जी लेवल बढ़ाए। अपनी फेवरेट एक्टिविटीज की लिस्ट बनाएं जो आपको करना पसंद है
और जो आपकी एनर्जी बूस्ट करती हैं। आपको उन सबको एक साथ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप रोज इस लिस्ट में से एक्टिविटीज चूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप पुशअप्स या मेडिटेशन कर सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं या कोल्ड शावर ले सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं या वॉक पर भी जा सकते हैं। आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं जबकि आपको उससे फायदा हो रहा है। इसके अलावा जो एक्टिविटीज आपकी एनर्जी कम करती हैं उन्हें अवॉइड करना होगा। सिक्स्थ, एक सिंपल प्लान से स्टार्ट करो। आपकी बुरी आदतें रातों रात चेंज नहीं होने वाली, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। अगर आप मॉर्निंग रूटीन क्रिएट करना चाहते हैं तो एक टाइम में एक अच्छी हैबिट अपनाओ या एक टाइम पर एक बुरी हैबिट छोड़ो। इसे हर हफ्ते करो ताकि यह आपके रूटीन में शामिल हो जाए। लेकिन ध्यान रहे, नई एक्टिविटीज करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, वरना आप अपना इंटरेस्ट खो देंगे। सेवेंथ, अपना मॉर्निंग रूटीन ऑर्गेनाइज करो। किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन या रेजिस्टेंस से बचने के लिए पहले से तैयारी करो ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। जो चीजें आपको चाहिए उनकी लिस्ट बना लो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सुबह टीवी देखने के बजाय जॉगिंग पर जाना चाहते हो तो आपको पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी, जैसे कि रनिंग शूज, ट्रैक सूट और वाटर बॉटल तैयार करना वगैरह। जब आप पूरी तरह से रेडी रहेंगे तो आपके पास जॉगिंग पर न जाने का कोई बहाना नहीं होगा। 8th, हैबिट स्टैकिंग को समझिए। हैबिट स्टैक कई एक्टिविटीज की एक सीरीज है। इसमें जो भी टास्क आप पूरा करेंगे किसी नेक्स्ट एक्टिविटी को ट्रिगर करेगा। जब तक कि आप सारे जरूरी टास्क न निपटा ले, जैसे मॉर्निंग में आपका हैबिट स्टैक है नींद से उठना, अलार्म क्लॉक ऑफ करना, बेड से उतरकर बाथरूम जाना, ब्रश करना, शावर लेना और तैयार होना। ये स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज हैं जो आप हर सुबह अनकॉन्शियसली फॉलो करते हो। एक नई हैबिट ऐड करने के लिए अपनी सारी एक्टिविटीज को मिनी स्टैक्स में बांट लो। जैसे मान लो शावर लेना, ब्रश करना और कपड़े पहनकर तैयार होने को आप एक मिनी स्टैक में बदल सकते हैं। फिर ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बॉक्स तैयार करना और बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट करना एक और ग्रुप में ऐड करो। उसके बाद अपने मिनी स्टैक्स को पूरे मॉर्निंग रूटीन के तौर पर कंबाइन कर लो। पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए नई आदतों को धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कीजिए। पुरानी आदतों को छोड़ने में वक्त लगता है, इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से बचने के लिए उन्हें धीरे धीरे रिप्लेस करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए सुबह ब्रश करने या एक ग्लास पानी पीने के बाद पुशअप्स करने की आदत आपको धीरे धीरे लगेगी। 9th, अपने मॉर्निंग रूटीन को एक पेपर पर लिख लें। अपनी मेमोरी के हिसाब से न चलें क्योंकि हमारे दिमाग से बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। तो एक पेपर पर अपनी सारी एक्टिविटीज लिख लें जो आप करने वाले हैं। इससे आपको फोकस करने और याद रखने में आसानी होगी। आप इजीली इसे सुबह पढ़ भी सकते हैं। अपने हैबिट स्टैक की लिस्ट को देखो और 2 कॉलम बनाकर एक पेपर पर लिख लो। लेफ्ट साइड में एक्टिविटीज के बारे में लिखो और राइट साइड में वो टाइम जितनी देर में आप उन्हें करने वाले हो। 10th, अपने रूटीन को नए चैलेंजेस, गोल्स और शेड्यूल के हिसाब से चेंज करने लायक बनाओ। जैसे मान लो आप डेली 8 बजे घर से निकलते हो और 8:30 बजे ऑफिस पहुंचते हो, लेकिन अगर आपका बॉस आपसे और जल्दी आने को कहता है यानी 8 बजे, तो आप उसी हिसाब से अपना मॉर्निंग रूटीन चेंज कर सकते हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप बाकी के मॉर्निंग एक्टिविटीज स्किप करेंगे या आधे घंटे पहले उठ जाएंगे ताकि आप अपने सारे काम निपटा सकें। ये 10 स्टेप्स आपको अपना खुद का मॉर्निंग रूटीन क्रिएट करने में हेल्प करेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अवॉइड करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लें और एक टाइम पर एक ही हैबिट डेवलप करें। इसमें टाइम तो लगेगा पर टेंशन न लें, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपका मॉर्निंग रूटीन एक दिन आपकी लाइफ का पार्ट जरूर बनेगा। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू डील विद चैलेंजेस एंड मिस स्टेप्स। लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि चैलेंजेस ना आए। लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश में हमसे गलतियां भी होती हैं और कई बार हम फेल भी होते हैं, मगर इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसे हैंडल कैसे करते हैं। अगर आपको उसे ठीक से हैंडल करना नहीं आया तो एंड में आपको फ्रस्ट्रेशन और निराशा के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। ये कुछ सिनेरियोज हैं जो अक्सर हमें कोई चेंज लाते वक्त फेस करने पड़ सकते हैं, जो आपके रास्ते की रुकावट बने। ऐसे हर चैलेंज के लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। फर्स्ट, क्या हुआ अगर आपने एक दिन मिस कर दिया तो? टेंशन की कोई बात नहीं है, गलती सबसे होती है। लोगों से अक्सर अपना रूटीन एक दिन के लिए मिस हो जाता है, ये एकदम नॉर्मल है। खुद को माफ करते हुए ये सोचें कि आपसे रूटीन मिस क्यों हो गया।
एक बार आपको कारण पता चल गया तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढकर दोबारा ट्रैक पर आ सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो, जैसे आपका बच्चा अचानक बीमार पड़ गया और उसे लेकर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, ऐसे में आपको थोड़ा प्रैक्टिकल तो बनना पड़ेगा। सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उनके लिए आप अफसोस नहीं कर सकते। सेकंड, अगर आपको सुबह उठना ही पसंद ना हो तो, नहीं, ऐसा नहीं है। बस ये आपका माइंडसेट है जो आप ऐसा सोचते हैं। अगर आप बार बार बोलेंगे कि आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हो तो आप कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। अपना नजरिया तो चेंज करना होगा। आपको ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जो आपको एक मॉर्निंग पर्सन बनाए। चेंज लाने की कोशिश करें और देखें कि एक मॉर्निंग पर्सन बनना कैसा लगता है। थर्ड, क्या आप सुबह उठकर थका हुआ फील करते हैं? तो पता करें कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जिनमें से एक है आपका स्लीप रूटीन। शायद आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, या सोने से पहले गैजेट्स का यूज करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा चाय, कॉफी या अल्कोहल लेते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्रेन ये समझ नहीं पाता कि सुबह हो गई है। कारण चाहे कुछ भी हो, उसे पहचान कर उसका सॉल्यूशन निकालना जरूरी है, ताकि आपका मॉर्निंग रूटीन अफेक्ट ना हो। फोर्थ, कहीं आप एक स्नूजर तो नहीं है? अलार्म का स्नूज बटन हिट करने से खुद को रोकें। अपना अलार्म क्लॉक या फोन कहीं दूर रखें, ताकि उसके बजने पर उसे ऑफ करने के लिए आपको बिस्तर से उठना पड़े। आप रात को सोने से पहले अपना मॉर्निंग पर्पस रिव्यू कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग आप इसे याद करके एक्साइटेड फील कर सकें। आप सुबह उठने का एक फिक्स टाइम भी शेड्यूल कर सकते हैं, जिसे आपको डेली फॉलो करना है, वरना आपको रोज सुबह खुद को बिस्तर से खींचना पड़ेगा जब तक कि खुद खुशी खुशी उठने की आदत न लग जाए। फिफ्थ, अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं तो सुबह सबके उठने से पहले उठ जाइए, ताकि आपको अपने लिए टाइम मिल सके। आपको अपने बच्चों के रूटीन की भी लिस्ट बनानी होगी, ताकि आपके लिए सब कुछ मैनेज करना इजी हो सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने बच्चों को कार्टून या गेम्स की आदत न डलवाएं, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा और आपका मॉर्निंग रूटीन डिले हो जाएगा। सिक्स्थ, अगर आप में विल पावर की कमी है तब तो आपको हैबिट डालने की जरूरत है। अपने मॉर्निंग रूटीन को एक हैबिट बना लीजिए और कंसिस्टेंट रहिए। जितना ज्यादा आप कुछ रिपीट करेंगे, उतना ही यह आपकी हैबिट में शामिल होता जाएगा। जैसा कि एरिस्टोटल ने कहा था कि हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। एक्सीलेंस कोई काम नहीं बल्कि हैबिट है। सेवेंथ, अगर आप ऑड आवर्स के दौरान काम कर रहे हैं तो फिर ऐसे में सोच समझकर शेड्यूल बनाओ। चाहे आपकी नाइट शिफ्ट हो तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अपना एक मॉर्निंग रूटीन क्रिएट करो और हमेशा उसे फॉलो करो। मॉर्निंग रूटीन का यह मतलब नहीं है कि आपको सुबह 5 बजे उठना होगा, बल्कि ये वो टाइम है जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हो। इसीलिए उसी हिसाब से प्लानिंग करो और सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करो। यह आपके लिए शुरुआत में थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, पर आपको फोकस्ड और कंसिस्टेंट रहना होगा। नेक्स्ट चैप्टर है मॉर्निंग रूटीन्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। नंबर 1, टोनी रॉबिन्स प्राइमिंग टेक्निक। टोनी रॉबिन्स हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स, सेलिब्रिटीज और टॉप एग्जीक्यूटिव्स को कोच करते हैं। वो एक ऑथर भी हैं जिनकी लाखों बुक्स बिकी हैं। उनकी प्राइमिंग टेक्निक में 3 एक्टिविटीज शामिल हैं। उनकी फर्स्ट एक्टिविटी है एक योगा एक्सरसाइज, जिसमें वो कपाल भाती प्राणायाम करते हैं, जहां वो रोज सुबह 30 गहरी सांस लेने के 3 सेट कंप्लीट करते हैं। सेकंड, टोनी अपनी लाइफ की किन्हीं 3 खास चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, जो उन्हें दिन भर के लिए एक पॉजिटिव नजरिया देता है। और थर्ड, वो रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं और हिम्मत और शक्ति मांगते हैं। आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको फोकस इंप्रूव करने और आपका स्ट्रेस लेवल कम करने में हेल्प करेगी। ग्रेटिट्यूड और प्रार्थना आपको पॉजिटिव माइंडसेट देता है। नंबर 2, गैरी वेनरचक। गैरी वेनरचक एक एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने एक वाइन बिजनेस और वेनरचक मीडिया के नाम से एक डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस लॉन्च किया है। वो न्यूयॉर्क बेस्ट सेलिंग बुक क्रश इट के ऑथर भी हैं। वेनरचक एक इन्वेस्टर, मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ 2 बच्चों के पिता भी हैं। वो रोजाना 18 घंटे काम करते हैं, जिसमें अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना, कई सारे बिजनेस और बाकी दूसरी चीजों को मैनेज करना शामिल है।
वेनरचक हर मिनट काउंट करते हैं ताकि वो अपनी हर सुबह ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके। वेनरचक 3 घंटे का मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं। वो सुबह 6 बजे उठते हैं, उसके बाद अपना फोन लेकर बाथरूम जाते हैं, जहां वो न्यूज और अपनी ईमेल्स चेक करते हैं और ट्विटर पोस्ट और स्पोर्ट्स आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं ताकि अपनी डिजिटल एजेंसी के लिए उन्हें नए आइडिया मिल सके। उनका सेकंड रूटीन है एक्सरसाइज करना। वो अपना बॉडी फैट कम करने और मसल्स बढ़ाने के लिए 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। उनका थर्ड रूटीन है अपनी फैमिलीज के साथ वीकडेज पर कम से कम 10 मिनट और वीकेंड या वेकेशन पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताना। ठीक 9 बजे अपने बच्चों को बाय बोलकर वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वेनरचक की फर्स्ट एक्टिविटी है इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना। ये एक्टिविटी आप भी अपने मॉर्निंग रूटीन में ट्राई कर सकते हैं। अगर ये आपके काम आ सके तो कंटिन्यू रखें, वरना अपनी एक्टिविटी लिस्ट से हटा दें। उनकी सेकंड एक्टिविटी भी फॉलो की जा सकती है। वर्कआउट फिजिकल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वर्कआउट कर सकते हैं। वेनरचक की थर्ड एक्टिविटी भी ट्राई की जा सकती है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नंबर 3, टिम फेरिस 5-part रेजिमेन। टिम फेरिस न्यूयॉर्क टाइम्स पर बेस्ट सेलिंग बुक रही द 4-hour वर्क वीक के ऑथर हैं। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर, पॉडकास्टर, इन्वेस्टर, कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर और किक बॉक्सर भी हैं। टिम की मॉर्निंग एक्टिविटीज में 5 एक्टिविटीज शामिल हैं। अपना बिस्तर ठीक करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, पानी पीना और जर्नल लिखना। टिम हर सुबह उठकर अपना बिस्तर इसलिए ठीक करते हैं क्योंकि ऐसा करके उन्हें एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील होता है। उसके बाद वो 21 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं। इसके बाद वो 30 सेकंड की बॉडी मूवमेंट एक्सरसाइज करते हैं। वो ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करते। 4th, टिम नारियल के तेल के साथ फर्मेंटेड ब्लैक टी पीते हैं, जो उन्हें फोकस्ड रहने में हेल्प करता है। और लास्ट एक्टिविटी में वो 5 या 10 मिनट जर्नल लिखते हैं। आप भी टिम का रूटीन फॉलो कर सकते हैं, जो काफी फ्लेक्सिबल है। उनका गोल भी इंस्पायरिंग है क्योंकि टिम इन 5 एक्टिविटीज को एकदम रिलैक्स होकर करते हैं। उन्हें परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करते। अगर वो इनमें से 3 भी कर लें तो उन्हें अपना मॉर्निंग रूटीन ऑलमोस्ट कंप्लीट लगता है। आपको भी इसी माइंडसेट के साथ अपनी एक्टिविटीज करनी चाहिए। टिम का रूटीन सिंपल है लेकिन प्रोडक्टिव है। नंबर 4, हावर्ड स्कल्स मोटिवेशनल मॉर्निंग। हावर्ड स्कल्स स्टारबक्स के सीईओ हैं। वो बेहद बिजी शख्स हैं जो दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक को मैनेज करते हैं। किसी भी सक्सेसफुल इंसान की तरह स्कल्स भी अपने बिजी दिन की शुरुआत से पहले एक मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं। उनका रूटीन है वो रोज सुबह 4:30 बजे उठते हैं और अपने एम्प्लॉइज को एक मोटिवेशनल मैसेज भेजते हैं। ये एक तरह से थैंक्स गिविंग मैसेज होता है क्योंकि स्कल्स मानते हैं कि स्टारबक्स की सक्सेस का असली राज उनके एम्प्लॉइज की मेहनत है। उसके बाद वो अपने 3 डॉग्स को वॉक पर ले जाते हैं और बाइक चलाते हैं, तो एक तरह से उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। उसके बाद वो ऑफिस निकलने से पहले अपनी वाइफ के साथ फ्रेंच प्रेस कॉफी एंजॉय करते हैं। स्कल्स सुबह जल्दी उठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने जरूरी काम निपटाने का समय मिल जाता है। वो अपने हर दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड, एक हेल्दी वर्कआउट और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताकर करते हैं। नंबर 5, रिचर्ड ब्रैंसन्स फुल थ्रॉटल मॉर्निंग। रिचर्ड ब्रैंसन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर मैनेज करते हैं, जिसका नाम है द वर्जिन ग्रुप। कई कंपनियां लॉन्च करने के बाद उन्हें सक्सेसफुल एंटरप्राइज में बदलना काफी मुश्किल और मेहनत का काम है, पर रिचर्ड ने ये करके दिखाया है। वो अपनी सक्सेस का सारा क्रेडिट अपनी 3 मॉर्निंग एक्टिविटीज को देते हैं। ये हैबिट्स हैं सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना। रिचर्ड सुबह 5 बजे उठते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सुबह जल्दी उठने से उन्हें ज्यादा टाइम मिलता है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। फिर वो अपनी एनर्जी बूस्ट करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। रिचर्ड अपना माइंडसेट हेल्दी और पॉजिटिव रखने के लिए अपनी फैमिली के साथ वक्त जरूर गुजारते हैं। इसीलिए वो उन सक्सेसफुल लोगों में से हैं जो सुबह जल्दी उठने और फिजिकली एक्टिव रहने को वैल्यू देते हैं और अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लोग यानी अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करना पसंद करते हैं। और अब वो मोड जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी अभी तक हमने जो भी पढ़ा और सुना उन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो ऊपर दी गई स्टोरीज और टिप्स सीखने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि अब आपको भी अपना मॉर्निंग रूटीन और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहिए? अगर आप चाहें तो असल में ये अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये डिसीजन
आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी देर से सोने की बुरी आदत है और आप उसे अच्छी आदत में बदलना चाहते हैं, तो आप एक बार में एक हैबिट डेवलप करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। अपना मॉर्निंग रूटीन क्रिएट करने के लिए आपको 10 स्टेप्स याद रखने की जरूरत है। आप अपने सारे गोल्स और पर्पस किसी पेपर पर लिखकर ऐसी जगह चिपका सकते हैं जहां सुबह उठते ही आपकी नजर उस पर पड़े। नेक्स्ट, आपको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी चाहिए जिन्हें आप अपनी प्रोग्रेस के बारे में बता सकें। इसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल को हायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन सकता है। आपका कोई दोस्त या आपके पेरेंट्स या आपका पार्टनर। अगर आपको डर है कि आप गलती करेंगे या फेल हो जाएंगे तो भी बड़ी बात नहीं है। खुद को माफ करना और उन चीजों को एक्सेप्ट करना सीखें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसी सिचुएशन आए उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ जाएं। खुद को ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन एक हैबिट है जो आप जबरदस्ती अपना नहीं सकते, बल्कि आपको इसकी आदत डालनी होगी। सिंपल एक्टिविटी से स्टार्ट करें। आपका मॉर्निंग रूटीन आपके लिए स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है कि सुबह जल्दी उठने और एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने के कितने सारे फायदे हैं। तो अब टाइम आ गया है कि आप भी एक अर्ली राइजर बने, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। याद रहे, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। आप चाहें तो आज से ही अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो इसी मोड़ पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है, मगर बहुत सारी टिप्स और क्लियर बेनिफिट हमारे जहन में डाल जाती है कि मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने से और अर्ली राइजर बनने के क्या क्या फायदे हैं। सुबह उठना और कंसिस्टेंट रहना, ये तो सक्सेस का आधार है। तो क्यों ना, अगर अभी तक हम इस रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, तो इस समरी की लर्निंग को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करें और एक मॉर्निंग पर्सन बन जाएं।